हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जब आप गूगल के डैशबोर्ड पे आओगे तो पहली बार जब आप यहाँ पे आते हो तो ऐसा डैशबोर्ड मिलता है। अब इस डैशबोर्ड में ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फिर ये वाले कोई ऑप्शन मिलेंगे, फिर ये वाले ऑप्शन मिलेंगे, फिर ये छोटे से फिल्टर मिलेंगे, फिर ये टाइम स्टैम्प मिलेगा, फिर ये ऊपर की तरफ भी ऑप्शन मिलेंगे, फिर यहाँ पे ये सर्च बार भी मिलेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमने फेसबुक ऐड बनाना सीखा है, तो हमें बेसिक फंडामेंटल ऑफ एड मैनेजमेंट तो पता है। हमें ये पता है कि हम ऐड बनाने क्यों आए, और पीपीसी ऐड हम क्यों बना रहे हैं, ये भी हमें पता है। तो व्हेन वी आर क्लियर कि हमें यहाँ पे अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करना है, तो हम यहाँ पे सीधा एक एड बना के प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आके सीधा एक एड बनाऊंगा तो ज्यादा जल्दी सीख पाऊंगा। तो एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, हाउ टू मेक पीपीसी एड। पीपीसी एड आर दोज एड विच अपेयर ऑन सर्च रिजल्ट। अब अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और कोई भी नॉर्मल सर्च करता हूँ, या मेरा पोटेंशियल क्लाइंट कुछ भी सर्च करेगा एमबीए एडमिशंस से रिगार्डिंग, तो उसे गूगल क्या दिखा रहा है? तो गूगल उसे दिखा रहा है ये पेड स्पॉन्सर्ड एड। अब ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये सब है पीपीसी एड्स। इन सब का नाम है पीपीसी। मुझे अब यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे मेरा भी नाम आ जाए। अगर इसके अंदर मेरा नाम आ गया तो एक आदमी सीधा क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। एक आदमी ने एमबीए एडमिशन क्यों सर्च किया होगा? क्योंकि उसका इंटेंशन बहुत ज्यादा हाई होगा। अब मैं आपको एक और चीज अभी क्लियर कर देता हूं कि पीपीसी ऐड हमेशा चलते हैं जब आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो। मैंने आपको फेसबुक ऐड में भी ये वाली बात समझाई थी कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनका कोका छोटा होता है। कोका बोले तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। आपको ना अपनी सर्विस या प्रोडक्ट में मार्जिन देखना होता है। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था फनल मार्केटिंग की। तो अगर हमारा प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है तो पीपीसी ऐड बनाऊंगा। पीपीसी ऐड बनाने के लिए वेबसाइट पे क्लिक किया। और अगर फनल मार्केटिंग पे फोकस कर रहा हूं, अवेयरनेस करना है, फिर क्या करूंगा? तो ये रहा अवेयरनेस ऐड। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग कैंपेन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। मुझे अवेयरनेस करनी है तो ये रहा अवेयरनेस कैंपेन। मुझे एंगेजमेंट करनी है, मुझे एक आदमी को अपने साथ जोड़ के रखना है, तो यूट्यूब कैंपेन चला सकते हो। मैंने शुरू में भी आपको बताया था चार मेजर कैंपेन है: पीपीसी, डिस्प्ले, वीडियो एंड शॉपिंग। सर्च पेज पे ऐड चला रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बार कैंपेन बनाऊंगा। कैंपेन बनाने के बाद यहाँ पे बिड लगती है, तो बिड स्ट्रैटेजी थी क्लिक। क्योंकि मैं नहीं पे करना चाहता हूँ ऐड दिखाने पे, मैं सिर्फ पे करना चाहता हूँ वेबसाइट पे बुलाने पे। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि गूगल भैया, अगर आप क्लिक कराओगे तो ही पैसा दूंगा। कितने पैसे दोगे? यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 10 रुपए की बिड। तो ये 10 रुपए मैक्सिमम है कि मैं मैक्सिमम 10 रुपए दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं दूंगा। ये मतलब हुआ इसका। मतलब जो भी रिजल्ट आप मुझे यहाँ पे निकाल के दोगे वो 10 रुपए के अंदर अंदर दोगे। तो आपने बोल दिया मेरा तो भैया 10 रुपए का ही बजट है। कोई और आके बोलेगा मेरा 50 का बजट है, तो गूगल 50 वाले को प्राथमिकता देगा, आपको बाद में रखेगा। तो द पर्सन हु आर बिडन हाई विल गेट अ बेटर स्पॉट। बेटर स्पॉट का क्या मतलब है? कि जब भी कोई आदमी यहाँ पे ढूंढ रहा है सबसे पहले कौन, और इन चारों में से कौन। अब इन चारों में से अगर आप देखो, डीवाई पाटिल, अमेठी, जैन और ये लुत्फी, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, तो मैं इनका नाम देख पा रहा हूँ। ब्रांडन भी हो गई ना ब्रांडन। और ये रिजल्ट हमेशा चेंज होते हैं। मैं दोबारा एमबीए एडमिशन यहाँ पे सर्च करता हूँ, विंडो रिवाइज करता हूँ। देखो यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गए। अमेठी यहाँ से चला गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आ गया। और मैं दोबारा यहाँ पे सर्च करूंगा, दोबारा रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये देखो, अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चला गया, अब यहाँ पे कोई और आ गया।
तो ये होता है स्पॉट, कि एक आदमी आया, उसे अमेठी दिखाया इन्होंने सबसे पहले, उसके बाद फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र दिखाया, फिर उसके बाद इन्होंने ये थंडरबर्ड एट एएसयू ये दिखा दिया। तो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, पहले सर्च पे ही हर आदमी के ये एड आपका दिखा रहा है। तो वो तभी डिपेंड होता है जब आप यहाँ पे पैसा अच्छा लगाते हो और बजट अच्छा देते हो। 10 रुपए का बजट है, एक आदमी को बुलाने का 10 रुपए, 100 आदमी को बुलाने का 1000 रुपए, तो 1000 रुपए पर डे का बजट हो गया केवल 100 लोगों का। यहाँ पे 100 लोग अगर वेबसाइट पे आते हैं तो बात नहीं बनती। 250, 300, 500 लोग जब डेली आपकी वेबसाइट पे आए तो सेल आना शुरू होती है। तो 500 लोगों का हिसाब कितना, और 500 लोगों की बिड कितनी, ये कैलकुलेशन है। सो द पर्सन हु आर गुड इन कैलकुलेशन डू वेल इन गूगल एड। यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्टिव, कि मैं कितने में क्या लेके आऊं। अब इसे करने का इतना मुश्किल नहीं है तरीका, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। व्हेन यू आर न्यू, व्हेन यू आर अ बिगनर इन गूगल एड, बिड लो, कम बिड लगाओ, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, जितनी लगानी है लगाओ। क्या होगा, ट्रैफिक नहीं आएगा। ओके, ग्रेजुअली इंक्रीज करना, धीरे धीरे बढ़ाना, देखना 5 रुपए पे नहीं आया, 10 पे आएगा, 10 पे भी नहीं आ रहा तो 15 लगाओ, 15 पे भी नहीं आया फिर लगाओ 18, फिर लगाओ 22, 25, एकदम से 20, 25 मत लगाओ। जब यहाँ पे ऐड चलते हैं हम्म। तो अब देखो, मैं जितनी भी बार यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा हर बार कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है। तो अब, अच्छा इस बार खत्म हो गया ऐड, सबके ऐड दिखा दिए इन्होंने। अब यहाँ पे होता क्या है कि इन्हें हाँ आपस हाँ में भी तो हाँ। पता चलता है, कुरुक्षेत्र वाले को तो ये पता चलेगा ना कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये भी यहाँ पे ऐड दिखा रहा है। भाई समझो, अमेठी वाले को पता चलेगा ना, डीवाई पाटिल ऑनलाइन डिग्री एमबीए कोर्स का ऐड दिखा रहा है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऐड पे क्लिक करने लगते हैं, इसे बोलते हैं फेक क्लिक। क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही क्लिक होगा सामने वाले का पैसा लगेगा। हम्म तो अब ये वाला एक ऐड है यहाँ पे, हम्म ठीक है। हम्म इस आदमी ने बिड लगा रखी है 10 रुपए की, मान लेते हैं 10 रुपए की बिड है। हम्म मैं अगर अपने 100 लोगों को बोलूं कि इस पे क्लिक करो, हम्म तो इसके 1000 रुपए खत्म, हम्म ये रेस से बाहर। हम्म इसने 1000 रुपए ही लगाए हुए थे पर डे पे, हम्म 1000 रुपए खत्म हो गया, अब इसका ऐड पूरे दिन नहीं चलेगा। और इसका चलो। ऐड नहीं चलेगा तो किसका ऊपर आ जाएगा, डीवाई पाटिल का। ठीक है। मुझे पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर ऐसे मेरे साथ कर रहा है, ठीक है। और ऐसा होता है, सच में होता है। फिर आप हम्म, अगले स्टेप पे आते हो, यहाँ पे आप ये दोनों ऑप्शन हटा देते हो। हम्म, ना तो मुझे सर्च नेटवर्क पे दिखाना है, ना मुझे सर्च और डिस्प्ले दोनों पे नहीं दिखाना है। हम्म, मुझे यहाँ पे लोकेशन इंडिया रखनी है, या फिर अपनी कोई पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे मैं नोएडा में ही चलाना चाहता हूँ तो सिर्फ नोएडा, या फिर पिन कोड का भी ऑप्शन आता है, दैट यू कैन ऑल्सो टारगेट। लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, लैंग्वेज को इंग्लिश पे से भी हटा देना, लैंग्वेज को रखना ऑल लैंग्वेज। क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल हु यूज गूगल इन देयर नेटिव लैंग्वेज। जैसे मराठी है ना, मुंबई वाले, वो मराठी में यूज करते हैं, गुजरात में हो सकता है गुजराती में यूज करे, और तमिल, चेन्नई, हैदराबाद में वो अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। हमारे हाँ, भारत में ही 16 अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो नेवर पुट अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज। हाँ, इंग्लिश इज मोस्टली यूज, लेकिन अगर कोई मेरा यूजर है जो इंग्लिश नहीं बोलता तो भी मुझे चलेगा, आई एम ओके विद इट। इसलिए लैंग्वेज का बैरियर हटा लेना। पीपीसी में ऑडियंस सेगमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कीवर्ड पे फोकस करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी उसका इंटरेस्ट बिहेवियर है, ये एफिनिटी में आता है, ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। इसी तरह फिर यहाँ पे आके मोर ऑप्शन, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल हेडलाइन और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन है। तो देखो यहाँ पे रोटेशन ऑप्शन में क्या है, प्रिफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। तो जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगा वो यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल एड तो मैंने बनाए, मल्टीपल हेडलाइन बनाई, जो भी सबसे अच्छी उसमें हेडलाइन होगी, जिसपे सबसे ज्यादा क्लिक आएंगे, वो होगा मेरा सबसे ज्यादा दिखाए जाने वाला एड। कॉम्बिनेशन होता है ना, तो वो कॉम्बिनेशन चलेगा। इसके बाद यहाँ पे ऐड स्टार्ट एंड फिनिश डेट, स्केड्यूल, कैंपेन यूआरएल एंड ब्रांडिंग, ये सारे ऑप्शन हुए।
अगले स्टेप पे हम गए। यहाँ पे हमने कीवर्ड जनरेट करके देखा विद द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट masala.com। ऐसे हम यहाँ पे डालते हैं, ये हमारी वेबसाइट को स्कैन करता है, सारे कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन अपने आप ही जनरेट हो जाती है। दिस इज द न्यू एआई। या तो इसका इस्तेमाल करो या फिर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, ये दोनों सेम है। ये आपकी वेबसाइट से अपने आप कीवर्ड उठाएगा, उन्हीं कीवर्ड के बेस पे आपकी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन बनाएगा, और उसी के बेस पे आपका यहाँ पे पूरा ऐड बना के रख देगा। हाँ, अच्छा। साइट एक्सटेंशंस या एड एक्सटेंशन आपको खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे ये है साइट लिंक, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। कॉल आउट हो गया, प्राइस हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट में डील करते हो, तो प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में प्राइस एक्सटेंशन आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऐसे वाले जैसे मसालों में डील कर रहे हो, हल्दी 100 ग्राम मान लेते हैं 35 रुपए, और आप उसे 33 रुपए में भी बेच रहे हो ना, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, इतना मार्जिन है। तो आप यहाँ पे ये प्राइस प्रमोशन वाले ऑप्शन को यूज करोगे। कॉल वाले में सिंपल फोन नंबर, लेकिन मसाला बेचने के लिए मुझे नहीं लगता फोन वाला आपको लगाना चाहिए, वरना आप पे बहुत सारे फोन आने लगेंगे और उसका फायदा नहीं है। प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाओ। लीड फॉर्म यहाँ पे सबसे बेकार है, क्योंकि लीड फॉर्म पे ना तो लीड आती है, मतलब अगर आप पूरे महीने चलाओगे तो पूरे महीने 10-15 लीड आएगी, ज्यादा से ज्यादा, कंप्लीट पूरे महीने में। तो लीड फॉर्म इज नॉट गुड। पर आप अगर अपनी, जस्ट फॉर योर इनर पीस, इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आके ये फाइनल आप ऐड बनाते हो, इसे आप यहाँ से डन करते हो, ये आपकी ऐड कॉपी बन जाती है। ये रही आपकी ऐड कॉपी। अगले स्टेप पे जाओगे, यहाँ पे बजट लगाने का ऑप्शन आएगा। अब आपके ऊपर है, आप डेली बजट कितना लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर 1700 का बजट है तो आप अपने आप देख लीजिए, 60,000 70,000 का कैंपेन बनेगा। 60,000 के आसपास का बनेगा जीएसटी लग के। इस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो जो भी यहाँ पे अमाउंट लगेगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो अब यहाँ पे आके ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। हमने ये पीपीसी ऐड बना दिया यहाँ पे। अब अगला ऐड जो हमें यहाँ पे बनाना है वो है डिस्प्ले ऐड। अब मैंने आपसे अभी अभी बोला कि अगर मुझे अपने ब्रांड को विजिबल करना है, जैसे यहाँ पे आप देखो एक नया फोन लॉन्च हुआ है, Galaxy S23। अब ये फोन के डिस्प्ले देख के मैं जल्दी कन्विंस होता हूँ। ये होता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड पे ना क्लिक बहुत जल्दी आ जाते हैं। डिस्प्ले एड ऐड की इंगेजमेंट पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि विजुअल अपीयरेंस है ना, जो भी चीज दिखेगी वो ज्यादा बिकेगी। तो अब यहाँ पे अगर आप भी अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले ऐड बनाना चाहते हो, और ये महंगे नहीं है, ये सस्ते हैं एज कंपेयर टू पीपीसी एंड वीडियो ऐड। डिस्प्ले ऐड आर वेरी चीप। तो यहाँ पे आके अगर आपको डिस्प्ले ऐड बनाने हैं, तो आपके पास देखो सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे। अगर आप अवेयरनेस सेलेक्ट करोगे, तो अवेयरनेस में डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, गुड, बना सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर आप यहाँ पे लीड जनरेशन सेलेक्ट कर लेते हो, तो गूगल ये समझेगा कि आपको डिस्प्ले ऐड दिखा के एक आदमी से उसकी इंक्वायरी चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल लोग मोस्टली लीड और डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये केवल मेरा रिकमेंडेशन है। हो सकता है अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से चलाते हो सकता है कोई आपको बोले कि नहीं नहीं, अवेयरनेस के अंदर डिस्प्ले चलता है, देन ही इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, चलता है, चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही सिलेक्शन आपको एक अच्छा और समझदार मार्केटर बनाएगा या फिर एड क्रिएटर बनाएगा, कि आप कौन से कॉम्बिनेशन से चलाते हो। मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूं, पर मैं ये बोलूंगा कि आपको देखना पड़ेगा खुद भी कि उस सिचुएशन पे क्या कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। अब पीपीसी में पहला ऑप्शन आया था बिड लगाने का, लेकिन डिस्प्ले में पहला ऑप्शन बिड लगाने का नहीं है, पहला ऑप्शन है लोकेशन का। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन डाल दी कि मुझे ऐड चलाना है नोएडा में। तो आई सेलेक्टेड द प्लेस और आई कैन सेलेक्ट द लोकेशन, कि मुझे केवल नोएडा के सेक्टर में चलाना है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था मैं दुबई में भी चला सकता हूँ,
मैं ऐसे यहाँ पे दुबई डाल देता हूँ तो पूरे दुबई में ऐड चलेगा। मैं दुबई का पिन कोड डाल देता हूँ किसी एरिया का, जिप कोड भी बोल देते हैं उसे, तो वहां चलेगा। मैं उत्तराखंड में चलाना चाहता हूँ, ये आ गया पूरा उत्तराखंड, इसे मैंने टारगेट कर दिया तो पूरे यूके में चलेगा, हमारे देसी यूके में। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, ऑप्शन आता है लैंग्वेज, इसे क्रॉस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन आते हैं। अब जब मैं मोर ऑप्शन में आता हूँ तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं एज कंपेयर टू पीपीसी एड। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ना डिवाइस का ऑप्शन आने लगा है। पहले एड रोटेशन का बिल्कुल सेम है, हम्म। वहां पे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन यूज हुए थे पीपीसी में, डिस्प्ले ऐड में इमेज यूज होगी बहुत सारी। तो अलग अलग इमेज में से जो इमेज सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है, गूगल कैसे पता लगाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एंगेजमेंट। गूगल ने आपकी 5 पिक 500 लोगों को दिखाई, उन 500 लोगों ने उन 5 पिक में से कौन सी पिक पे सबसे ज्यादा क्लिक करे या कौन सी पिक पे आके वो रुके, उससे गूगल को पता चलेगा कि कौन सी पिक्चर बेस्ट परफॉर्मिंग है। 5 में से 3 नंबर वाली पिक में मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि 5 में से 3 नंबर वाली पिक पे सबसे ज्यादा क्लिक आए, तो गूगल को और हमें भी ये समझ आ गया ना कि लोगों को ये 3 नंबर वाली इमेज ज्यादा पसंद आई। अब वही एड सबसे ज्यादा दिखेगा लोगों को, क्योंकि वो वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अब यहाँ पे अगर आप इसे बदलना चाहो तो बदल सकते हो। हाँ, मैं बार बार आपको एक ही ऑप्शन पे पुश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये वाला भी ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़ा जूम करता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये तो लीना की स्क्रीन। यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन है, रोटेट एड इनडेफिनेटली। मतलब मुझे नहीं पता 3 नंबर वाला पसंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, जितनी बार वो देख रहे हो, घुमाते रहो घुमाते रहो। तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं ये चूज करूंगा कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वही अच्छा चले। अच्छा, बाकी सारे ऑप्शन सेम है, एड स्केड्यूल, यूआरएल, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। एक ये वाला ऑप्शन आया है डिवाइस वाला। तो डिस्प्ले में सबसे अच्छा ऑप्शन जो आता है वो ये आता है कि यू कैन सेलेक्ट योर डिवाइस। कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, इन तीनों में गूगल चलता है। कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों में गूगल है, मोबाइल फोन पे भी गूगल है, टैबलेट पे भी है। आप कौन से डिवाइस पे दिखाना चाहते हो? तो अब आपको पता है मेरा मोस्टली यूजर फोन मोबाइल। वाला है, जो मेरे वेबसाइट को या मेरे कीवर्ड को फोन से सर्च करेगा। तो रिमूव कंप्यूटर एंड टैबलेट, ओनली सेलेक्ट मोबाइल फोन। या फिर आपको लगता है कि मेरा जो प्राइम कस्टमर है, मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, है ना, मैं एडोब एडोब प्रीमियर प्रो और ये सारे सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे ही चलते हैं, तो मुझे तो कंप्यूटर वाले लोग ही चाहिए, तो मैं यहाँ से मोबाइल हटा दूंगा। तो ये आप सिलेक्शन बना सकते हो, आपका कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से चलेगा। इसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हो, कि मान लेते हैं मैंने फोन सेलेक्ट किया तो फोन के अंदर एंड्रॉयड और आईओएस में डिफरेंस कर सकते हो। अब जैसे मोस्टली जो महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अमीर आदमी खरीदते हैं। अब जैसे आपकी कैरावैन है, वो खरीदनी है मुझे, तो आईओएस वाले और एंड्रॉयड वाले ही खरीदेंगे। हमारे इंडिया में ब्लैकबेरी और विंडो फोन तो चलते ही नहीं है अब। नहीं। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे, बाकी लोगों को दिखेगा नहीं। एड का मतलब होता है अपनी ऑडियंस को नैरो करना। ओके। मैं अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट ना करूं और किसी को भी टारगेट ना करूं, तो हम्म। पूरा भारत पूरी दुनिया टारगेट हो जाएगी। ओके। बराबर। पूरी दुनिया को ऐड दिखा के तो बहुत पैसे लगेंगे ना मेरे। ओके, वही सर, कॉस्ट पे इफेक्ट का आएगा ना। हाँ, तो मैं तो नैरो डाउन कर रहा हूं मेरे जितने भी प्रोसेस है अभी तक, चाहे वो हम्म। लोकेशन के बेस पे नैरो डाउन हो, एज के बेस पे हो, चाहे डिवाइस के बेस पे हो, मैं किसी ना किसी तरह से अपनी ऑडियंस को कम कर रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क, लास्ट ऑप्शन मिलता है नेटवर्क। इसके अंदर आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि यू कैन टारगेट ओनली एयरटेल यूजर और ओके। जियो यूजर। ये देखो यहाँ पे ये सारे एयरटेल जियो वगैरह ये सब अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिलायंस जियो, जिन लोगों के पास जियो वाली सिम है उन्हें ही ऐड दिखेगा। ओके। ये कहाँ पे काम आएगा? मान लेते हैं मैं एयरटेल हूँ, हम्म। मैं लोगों को जियो से एयरटेल पे पोर्ट करवाना चाहता हूँ,
हम्म। तो मैंने ऑफर निकाल दिया। ओके। वो ऑफर है कि 149 में 1 GB 1.5 GB वाला प्लान। ओके। लेकिन अगर मैं ये ऑफर दिखाऊंगा एयरटेल वालों को, फिर तो पंगा हो जाएगा ना। जी जी जी। तो मैं ये एयरटेल वालों को नहीं दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ हम्म, जियो वालों को दिखाना चाहता हूँ हम्म, ताकि वो पोर्ट कर ले। जी। ये एक केस हो सकता है। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो एयरटेल यूजर ही है बेस। हम्म या फिर वो लोग जो वाईफाई यूज करते हैं, हम्म सिर्फ वाईफाई यूजर्स को ही दिखाना चाहता हूँ। हम्म ये वाला कहाँ चलता है, मान लेते हैं कि मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म रन करता हूँ, हम्म है ना। मैं हूँ नेटफ्लिक्स वाला, हम्म है ना। या फिर मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन रन करता हूँ जहां पे वाईफाई की जरूरत है, तो मैं वाईफाई यूजर्स को ही टारगेट करके ऐड चला सकता हूँ। तो दिस दिस इज द ऑप्शन ऑफ डिवाइस। फिर इसी तरह मोर के ऑप्शन में, जहां पे ये सारे ऑप्शन मिले थे, एक और ऑप्शन ऐड हुआ है, कंटेंट एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, किसे ऐड नहीं दिखाना। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड किसे करना है। तो यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एज, जैसे मैं यहाँ पे टीनेज एंड ओल्ड लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसा ऐड बना रहा हूँ जो केवल बच्चों और बूढ़ों के बीच वाले लोगों के लिए है, जवान लोगों के लिए। ठीक है। या फिर मैं ऐड मैच्योर ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैच्योर ऑडियंस मतलब 40+। इसी तरह कंटेंट सुटेबल फॉर फैमिली, मैं उसे नहीं दिखाना चाहता हूँ। या फिर ऐसे मतलब ये ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। ट्रैजिक एंड कॉन्फ्लिक्ट जहां पे चल रहा हो वहां पे मेरा ऐड मत दिखाओ। जैसे न्यूज चैनल होते हैं, वहां पे अभी जयपुर में केस हो गया, ऐसी कोई खबर चल रही है, मैं नहीं चाहता कि उस खबर के बीच में मेरा ऐड आए। तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे मेरा ऐड मत दिखाओ। तो अगर आप कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक्सक्लूड करवाना चाहते हो, तो ये ऑप्शन है आपके पास। जैसे यहाँ पे ये जो ऐड आया, ये एक वेबसाइट पे है। अब इस वेबसाइट पे यहाँ पे जयपुर की खबर है और उसके बराबर में मेरा ऐड आ रहा है, तो लोगों को नहीं अच्छा लगेगा कि ये तरफ तो इतनी दुखद समाचार है, ऊपर से आप अपना प्रमोशन कर रहे हो। अगर ऐसी सोच है आपकी, तो आप एक्सक्लूड करवा सकते हो। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सेम है। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे ऑप्शन आता है बजट लगाने का। तो यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले ऐड 500 रुपये 250 रुपये से शुरू कर सकते हो। और उसके बाद ऑप्शन आता है बेड। अब देखो, हमने जो बेड लगाई थी पीपीसी में, वो थी क्लिक। उस बिड को बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। पीपीसी और सीपीसी सेम होता है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, तो गूगल ऐड में पीपीसी नाम कहीं पे है ही नहीं। ये जो पीपीसी नाम है ना, ये हम लोगों ने अपने आप ही पैदा किया है। एक्चुअल में ये होती है बिड, जिसे बोला जाता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। लेकिन कुछ लोगों ने मिलके इसे पीपीसी बोलना शुरू कर दिया कि पे व्हेन समवन क्लिक, पे पर क्लिक। तो पे पर क्लिक अगर आप गूगल ऐड खोलोगे ना, आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पे कहीं पे है ही नहीं शब्द। लेकिन आधे से ज्यादा दुनिया इसे पीपीसी के नाम से जानती है। कमाल की बात यह है कि आप अगर किसी को ये बात समझाने जाओगे ना, वो समझेगा नहीं। तो इन फ्यूचर अगर कोई आपसे ये बोले ना पीपीसी चलाना है, या कोई आपसे ये बोले सीपीसी चलाना है, तो समझ जाना मतलब सेम ही है, सर्च एड चलाना है। अब यहाँ पे मुझे जो बिड लगाना है वो लगाना है व्यूएबल इंप्रेशन पे। अब इंप्रेशन क्या होता है, जैसे ये मैं एक वेबसाइट पे आया, ये सब डिस्प्ले ऐड है, राइट। अब एक आदमी अगर यहाँ पे आके ये ऐड देखे, तो मुझे फायदा है, राइट। मैं तब पे करूंगा, गूगल भैया, मैं तब पे करूंगा जब मेरा ऐड कोई देखे। अगर वो बिना देखे चला गया है, तो मैं आपको पे नहीं करूंगा। ये होता है व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब। ये लिखा हुआ है, व्यूएबल इंप्रेशन आर व्हेन अ यूजर सी 50% ऑफ योर एड और मोर देन 1 सेकेंड। जैसे मैंने बोला ना, वीडियो भी है, तो वीडियो अगर 1 सेकेंड से ज्यादा प्ले हुई है तो, या फिर 50% से ज्यादा देखा है तो। व्यूएबल इंप्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे आप लगाते हो कॉस्ट। सीपीएम की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, 5 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए से आप शुरू करो। क्या होगा 2 रुपए में, ये राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है 2 रुपए में क्या होगा, कितने एवरेज सीपीएम।
पे कितना इंप्रेशन मिलेगा। 0 से 2 रुपए पे 690K, इतना सीपीएम मिल सकता है। ये जो पैसा मैं दे रहा हूं ना, 1000 इंप्रेशन का दे रहा हूं। 1000 बार दिखाने के 2 रुपए दे सकता हूँ, 1000 बार दिखाने के। तो डिस्प्ले एड आर वेरी चीप, बहुत सस्ते होते हैं ये। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अगले स्टेप पे, इमेज अपलोड करने का। यहाँ पे अब मैं टारगेटिंग करूंगा। अब यहाँ पे टारगेटिंग करने के 5 तरीके हैं। ऑडियंस टारगेटिंग करने के 5 तरीके हैं। पहला है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट पे, जैसे फेसबुक पे मैंने टारगेट किया था ना ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जिन्हें खाना पीना पसंद है, ऐसे लोगों को जिन्हें बैंकिंग पसंद है, लाइफस्टाइल पसंद है। ये वो वाला ऑप्शन है। अब मैंने पीपीसी में इसे टारगेट नहीं किया, लेकिन डिस्प्ले में डेफिनेटली टारगेट करूंगा, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है कि उस आदमी का इंटरेस्ट बिहेवियर कैसा है। जब वो किसी और वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसे मेरा ऐड दिखाओ। सेकंड टारगेट करने का यहाँ पे तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में मिलता है एज का ऑप्शन। ये ऑप्शन मुझे पीपीसी में नहीं मिला। पीपीसी में मतलब ही नहीं है उस आदमी की एज क्या है। उसने अगर आपका कीवर्ड डाला है तो उसे ऐड दिखना चाहिए। लेकिन डिस्प्ले में ये ऐड बिल्कुल मैं फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, जैसा मैंने फेसबुक में बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ऐड है ये वाला। तो यहाँ पे एज का फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट और डेमोग्राफिक दोनों टारगेट करूंगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड का ऑप्शन मैं पीपीसी में लगाऊंगा, डिस्प्ले में नहीं लगाऊंगा। क्योंकि एक आदमी जब इस वेबसाइट पे आया है, तो ये वेबसाइट है न्यूज की। वो इस न्यूज वाली वेबसाइट पे मसाले ढूंढता हुआ नहीं आया है, डिजिटल मार्केटिंग ढूंढता हुआ नहीं आया है, ट्रैवल ढूंढता हुआ नहीं आया है। वो इस आदमी इस प्लेटफॉर्म पे न्यूज सर्च करके आया है। तो वेबसाइट के अंदर सर्च का कोई रोल ही नहीं है। सर्च का रोल है एसईआरपी पे, अंदर आके कोई रोल नहीं है। तो इसलिए कीवर्ड यहाँ पे काम नहीं करते, कीवर्ड काम करते हैं एसईआरपी पे। वेबसाइट के अंदर आके कीवर्ड का रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड टारगेट नहीं करूंगा। तो सिंपल इक्वेशन बन गई, पीपीसी बनाऊंगा तो कीवर्ड पे टारगेट करूंगा, डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा तो ऑडियंस सेगमेंट पे टारगेट करूंगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है टॉपिक एंड प्लेसमेंट। देखो अभी तक 3 हो गए, 2 बचे हैं, टॉपिक एंड प्लेसमेंट। टॉपिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे टॉपिक वाली वेबसाइट पे मेरा ऐड दिखाओ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अलग अलग टॉपिक आ गए। यहाँ पे फिनेंस है, फूड है, गेम है, हेल्थ है। अब आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट बेचते हो तो आप फिटनेस वाली वेबसाइट पे बेचना चाहोगे। तो गूगल को तो पता है ना, जैसे हमारी सबकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग पे है तो उसे पता है हमारी वेबसाइट मार्केटिंग पे बनी है। लॉयर की लॉ पे बनी होगी, जॉब इंटरव्यू वाली या फिर Naukri.com टाइप जॉब पोर्टल हो गए। इसी तरह गूगल को सबकी वेबसाइट पता है। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल बोलता हूँ कि सर, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो व्हीकल है, तो आप ऑटोमोबाइल वाले प्लेटफॉर्म पे बेचो। सर, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो फूड से रिलेटेड है, तो फूड एंड ड्रिंक वाली टॉपिक की जो वेबसाइट है, अब यहाँ पे आके ये भी चेक कर लो कौन कौन सी है। बेवरेज वाली आ जाती है, कुकिंग वाली आ जाती है। सोचो एक आदमी किसी वेबसाइट पे गया जहाँ पे कुकिंग रेसिपी देख रहा है, और वहीं पे उसे आपका ऐड नजर आया कि भाई मसाले होममेड सस्ते में अवेलेबल है, तो वो इजीली आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो हेयर यू कैन चूज टॉपिक कि इस विषय वाली वेबसाइट पे मेरे डिस्प्ले ऐड लगे। फिर ऑप्शन आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है जब आपको पता है कंफर्म्ड कि इसी वेबसाइट पे ऐड लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको पता रहता है कि इस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जैसे यूट्यूब पे चैनल है मधुलिका किचन, वो नंबर 1 फूड का चैनल है। अब आपको पता है उसके ऊपर हर वो आदमी आता है, घरेलू महिलाएं तो उस पर जरूर आती है। उन्हें पता है कि वहां पे रेसिपीज मिलती है, रेसिपी में मसाले भी यूज होते हैं, उन्हीं में अगर मेरा ऐड आ जाए तो। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यह है फाइनल स्टेप। यहाँ पे मुझे अपना यूआरएल डाल देना है वेबसाइट का जहाँ पे मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपने ठीक है। बिजनेस का नाम, ठीक है। तो जैसे आपके बिजनेस का नाम है एक मसाला, वो आप यहाँ पे डालिए। मेरे बिजनेस का नाम है प्रेनिक, आपके बिजनेस का नाम है शाह मल्टी सर्विसेज, वो आप यहाँ पे डालिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है।
15 इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। और यहाँ पे आप जो इमेज अपलोड करोगे वो 3 साइज में होगी, स्क्वायर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो जब आप यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड करोगे, ऐसे यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। या तो आपकी वेबसाइट से आप उठा सकते हो, ये मैंने वेबसाइट सेलेक्ट करी, ये वेबसाइट से पिक करेगा। या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है, मेरा तो वापस जैसे चाहिए ये ना। मेरी इमेज है, ये मैंने यहाँ से पिक ये करी। वाली क्या? वापस चाहिए। इसी तरह यहाँ पे कोई और इमेज अगर हो, जा। ये वाली, ये भी पिक कर लेता हूँ, ये वाली भी पिक कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये सारी इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड करी है। अब इन इमेज का ना रेजोल्यूशन भी यहाँ पे सेट करना होता है। जैसे ये वाली इमेज मैंने अपलोड करी है, तो ये इमेज मैंने सेलेक्ट करी, ये स्क्वायर लेआउट में है। फिर इसी तरह मुझे हॉरिजॉन्टल लेआउट में भी लेनी होती है, और वर्टिकल। अब वर्टिकल में तो ये कट हो रही है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे अनसेलेक्ट करूंगा और केवल स्क्वायर में ही रखूंगा सिर्फ। सेलेक्ट रेशो। अब एक यहाँ पे ये वाली इमेज है, ये हॉरिजॉन्टल में सही आ रही है। ये देखो, हॉरिजॉन्टल लेआउट है, इसे आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। ये स्क्वायर लेआउट है, इसे आप मूव कर सकते हो। नहीं, स्क्वायर में नहीं आ रही है, स्क्वायर में आएगी तो केवल ऐसे आ सकती है। तो हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। वर्टिकल में तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो इसलिए वर्टिकल लेआउट नहीं लेंगे। तो लेआउट लेने होते हैं मुझे यहाँ पे इमेज के, अलग अलग लेआउट मिलते हैं। जैसे ये वाली इमेज है, मैंने स्क्वायर में ले ली। अब अगर वर्टिकल में लेनी है तो या तो मैं सिर्फ ये मसाले लूं, या फिर ये एक मसाले लूं। ऐसे भी सही लग रहा है, ये भी ले सकता हूँ। तो ऐसे क्रॉप करके मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ, और अपनी 15 इमेज अलग अलग अपलोड कर सकता हूँ। और इसे फाइनली यहाँ पे सेव करता हूँ। यहाँ पे अब आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका एड लगेगा कैसे। ठीक है। इन द मीन वाइल यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के लोगो अपलोड कर सकते हो। तो आपके लोगो ना हमेशा अलग अलग कलर में होने चाहिए। एक होना चाहिए कलरफुल, एक होना चाहिए प्योर ब्लैक, एक होना चाहिए प्योर वाइट, फिर होना चाहिए गोल्डन, एक होना चाहिए रेड। क्या होता है कि कभी कभी बैकग्राउंड ऐसा होता है कलरफुल, तो उस पे वाइट चलेगा। बैकग्राउंड डार्क है तो उस पे वाइट, बैकग्राउंड डार्क है तो वाइट, और अगर वाइट है तो डार्क। कभी कभी ऐसे कलर आ जाते हैं कि वहां पे गोल्डन कलर अच्छा लगता है। कभी कभी गोल्डन बैकग्राउंड है जो लाइट भी है डार्क भी है, तो वहां पे रेड अच्छा लगेगा। तो अलग अलग कलर में अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने ये अपना लोगो डाल दिया, ये मेरा लोगो अपडेट हो गया। इसी तरह यहाँ पे नीचे आके ऑप्शन मिलेगा वीडियो, नहीं डालना चाहते हो तो यू कैन लीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हेडलाइन डालनी है, लाइक एक मसाला, बस मसाला। अगले पे आ गया होममेड मसाला। फिर इसी तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। ऐसे करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इस तरीके से ऐड आपके दिखेंगे लोगों को। ये आ गया आपका लोगो, ये आ गया ऐड, ये आ गई हेडलाइन। होममेड मसाला, ये मैंने यहाँ पे डाला है अभी अभी हेडलाइन में, होममेड मसाला। अब इसी तरीके से मेरे ऐड यहाँ पे रोटेट होंगे। ये ऐड यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, ऐसे दिखेगा मेरा ऐड। ये बजट एंड बिडन में, ये इसने मुझे केवल वो दिया हुआ है कि आप यहाँ पे अपनी बिड कन्वर्जन ले लो। नेवर माइंड दिस। ये मेरा ऐड है जो मैं बना रहा था। इसी तरह यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन देने का ऑप्शन आएगा। नीचे मेरे जो मोर यूआरएल ऑप्शन आते हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है ट्रैकिंग लगाना।
यहाँ पे आप अपने कॉल टू एक्शन भी दे सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड योर फोन नंबर, तो आप यहाँ पे कस्टम कलर या फिर कस्टम कॉल टू एक्शन, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, या फिर अप्लाई नाउ। तो ये सब वही वाले ऑप्शन हैं जो हमने फेसबुक में भी यूज़ करे थे। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो यू कैन लीव दैम ब्लैंक। वो बाय डिफॉल्ट भी आपके वेबसाइट पे ही क्लिक करके पहुंचाएगा। ये है आपके सारे एड्स। कहीं पे ऐसा दिखाएगा, कहीं पे ऐसा दिखाएगा, तो ये प्रीव्यूज हैं आपके ऐड के। ये देखो, ईमेल के अंदर ऐसे दिखाएगा। ये आपके डिस्प्ले नेटवर्क पे भी चलेगा, जीमेल पे भी चलेगा, यूट्यूब पे भी चलेगा, एक ही ऐड। एंड फाइनली आप इसे यहाँ से नेक्स्ट करते हो। ये आता है आपका फाइनल पेज। फाइनल पेज पे आप एक फाइनल प्रीव्यू देखोगे और इसे पब्लिश करोगे। ये आपको बिड बता रहा है, डेमोग्राफिक टारगेटिंग बता रहा है, ऐड आपने कितने बनाए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही ऐड बनाया है। तो मैंने आपको कहा था ना, आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड बना सकते हो। तो यहाँ पे ऐड न्यू करोगे, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड पे जाओगे, तो एक और ऐड यहाँ पे बना सकते हो। और अब आप यहाँ पे 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन से ऐड चला सकते हो। जैसे पहला कॉम्बिनेशन आपने बना लिया किसी एक मसाले का, धनिए का, या फिर किचन मसाला। दूसरे में आपने बना लिया चाय मसाला। फिर आपने बना लिया कोई ऐसी चीज, आप प्रोडक्ट लाइन लंबी होती है ना, अगर आप मसालों में डील कर रहे हो तो हो सकता है कि हर्ब्स में भी डील कर रहे हो, है ना, ऑरिगेनो वगैरह भी आप कर रहे हो। तो ऑरिगेनो हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे अलग अलग एड सेट बना के दिखा सकते हो। कोई ऐड अगर गलत बन गया है, जैसे ये वाला गलत बन गया है, तो यहीं से डिलीट करने का भी ऑप्शन आता है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो अब मेरे पे एक ही एड सेट रह गया है। मैं यहाँ जाता हूँ। अब यहाँ से मेरा पूरा ऐड मुझे नजर आ रहा है। तो आई कैन सिंपली रिव्यू एंड पब्लिश। ठीक है गाइस, यहाँ पे आके आपका डिस्प्ले ऐड होता है समाप्त। बाय बाय। एवरीवन, गुड नाइट।